राम कथा कैसे भी कहीं से भी देखो, सुनना, दर्शन करना नहीं, सुनना। कई वर्षों बाद आप लोगों के आने का सुयोग बना है। हम लोग किस समय ऊपर वाले हाल में कथा किए थे? 20, 21 में नहीं, माझी जमुना रही तभी किए थे। 20 था, 21, 20 में तो कोविड हुआ था। हाँ, 21, 22, 23, ये तीसरे वर्ष हम लोग यहाँ बैठ पाए हैं। और निर्माण सरकार हमारे चारों ओर करा रहे हैं। तो अब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि मिस्त्री समय बहुत लेते हैं। कई लोग पूछते रहते हैं कितना बना है श्री रामार्चन मंदिरम। थोड़ा हेमंत जी इसकी वो बाहर की भी फोटोग्राफी लेकर के दिखा दिया करो बीच में, क्या बना है। ये बड़ा काम ऐसे होता है, चारों ओर रोक के, उधर भी है इधर भी है, रोक के सब हम लोग बैठे हैं। अरे बैठते ही आपसे निवेदन किया, होई सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। राम जी जब सब चाहते हैं तब होता है। कितने वर्षों से बनते बनते तो राम मंदिर अब शुरू हुआ, न जाने 24 में पूरा होगा कि 25 में कि 28 में, बन ही रहा। 1 साल तो पाइलिंग तलाशने में लग गया उसको। तो भगवान शिव माँ के प्रति यह कथा सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के प्रति। कुछ पंक्तियाँ हम आप स्मरण कर लेंगे। स्वयं भो मनो हरुषत रूपा, स्वयं हरुषत रूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनते दंपति धर्म आचरण का, दंपति धर्म आचरण का, अजऊँगा जिन सब गाइए। अजऊँगा नृपवोत्तान पाद सुत पासु, भगत भयो सुख जासो, लघु सुख नाम प्रिय व्रत ताहि, लघु
स्वयंभू मनु हरुषि रूपा भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु जी महाराज एक स्वरूप प्रकटा, पितामह ब्रह्मा ने संकल्प किया, उसी एक सत स्वरूप से दो स्वरूप आए। एक का नाम मनु, दूसरे का नाम सत्य रूप। ये सत्य रूप हैं। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि प्रारंभ करने की आज्ञा दी। सृष्टि के आदि माता पिता शत्रुपा जी और मनु जी महाराज, दो पुत्र हुए इनके, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद जी महाराज की दो रानियां सुनती और सुरुचि। ध्रुव जी महाराज उनके पुत्र भाई, मनु जी के पौत्र हुए। श्री मनु जी महाराज का जीवन कैसा है? दंपति धर्म अर्थात गृहस्थ धर्म। आचरण माने आचार, नीक माने बढ़िया, बेस्ट, सुंदर, दिव्य। नीक भोजपुरी का शब्द है। बड़ा निक लागे राघव जी को गौआ। निक माने सुंदर। कैसन बा हो? निक बा, निमन बा। तो ये परिवार, तीन पुत्रियां, मां देवहूति, आकुति, प्रसूति। मां देवहूति के अंक से भगवान कपिल देव जी का अवतरण भया। तो कपिल भगवान के मनु जी महाराज नाना भाई। ऐसे साधक परिवार, एक दंपति धर्म आचरण नहीं का क्या है? गृहस्थ को पंच महायज्ञ करना चाहिए। देव यज्ञ, देवताओं की सेवा, पितृयज्ञ, माता पिता पितरों की सेवा, ब्रह्मयज्ञ, सदग्रंथों की सेवा, अतिथि यज्ञ, अभ्यागत की सेवा, जो बिना बताए आपके द्वार आ जाए उनकी उचित सेवा। अतिथि देवो भव, मातृ पितृ देवो भव। बड़ी समस्या है आजकल। मातृ पितृ देवो भव ये तो समाप्त हो रहा है। काहे? हर गांव में, शहर में वृद्धाश्रम खोल रहे हैं। वृद्धाश्रम क्यों खोल रहे हैं? जब माता पिता वही रहेंगे,
बच्चे कहाँ रहेंगे? अमेरिका, जर्मनी, जापान, रसिया, लंदन, जहाँ रहेंगे बाहर रहेंगे। यहाँ भारत में कौन रहेगा? तो जो उनको पढ़ाई लिखा है वही मरे भारत में। ये जगह जगह व्याप्त हो रहा है। इतना लोग खुश होते हैं, जैसे बेटियां जो है ना, बेटियां बहुएं जब ठेलिया पर खड़ा करके उनको गोलगप्पा खिलाओ तो खुश हो जाती है, थोड़ा लाल मिर्चा डालो। ऐसे मूर्ख माता पिता, धरती के चक्र चूड़ामणि, बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं एकदम गदगद हो जाते हैं, नाचते रहते हैं, लेकिन लौट के नहीं आते हैं तो रोते रहते हैं। इसी में समाज का लगभग 75% आदमी परेशान है। अरे भाई, तुमने अपने भगवान से प्रार्थना करके बच्चों को बड़ा किया तो दूसरे देश के लिए कि अपने देश के लिए?